हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज मैं आपके दूसरे दिमाग के बारे में बात करने जा रहा हूं, योर सेकंड ब्रेन। दोस्तों इसका मतलब क्या है? दैट इज योर एंटेरिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों रिसेंट रिसर्च ने फाइंड किया है जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो शुरू होता है हमारे माउथ से, फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम अप टू द एनस। ये कंसिस्ट करता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड दोस्तों इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व्स होती है, वो वन ऑफ द ब्रेन के बाद सबसे लार्जेस्ट नर्वस सिस्टम है। उसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंड जब हम किसी चीज को देखते हैं और हमको इंट्यूटिव फील आती है और हम बोलते हैं कि यार गट फीलिंग आ रही है, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गट फीलिंग आ रही है कि इधर कुछ अच्छा है, ये अच्छी चीज है, ये ले लेनी चाहिए, तो वो गट फीलिंग कहां से आती है? वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम से आती है। तो दोस्तों अगर आपका स्टमक अपसेट है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, हेल्दी नहीं है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, गैस, ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है फ्रीक्वेंटली, तो दोस्तों आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिग्रेड होने लग जाएगी। एक रिसर्च ने ये भी फाइंड किया था कि दोस्तों जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रीजन है बहुत सारे डिजीजेस का। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उससे बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में रहते हुए अगर आप गूगल करें कि पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसके आएंगे कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को बहुत इजीली हो जाता है ये, और बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन आएगा। अगर आप गूगल करते हैं गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी होना, छाती में दर्द होना, इंडाइजेशन होना, तो दोस्तों आएगा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये हर साल होता है। इतना कॉमन है इंडिया में। वो क्यों है? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा और आपको सॉल्यूशंस दूंगा कि आप कैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, बिकॉज इधर मैं आपको फिटनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइफस्टाइल मेडिसिन रिलेटेड आपको सारी वीडियोस दूंगा। और मैं ऐसी वैसी वीडियोस नहीं बना रहा। आई एम अ सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर एंड इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है एंड मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तभी के लिए इन पे वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ जो प्यार करता है अपने प्रोफेशन से और वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, क्या चीजें हैं, क्या पैटर्न्स है, क्या लाइफस्टाइल चीजें हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आप घर में यूज कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे होंगे जो बैक्ड बाय साइंस है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ये है कि हम हर रोज रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा खाना खा के सोते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्पाइसी फूड पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों लॉकडाउन होते वक्त भी हमने ये नहीं सीखा कि डाइट को कैसे कंट्रोल करें। गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ब्लोटिंग और एसिडिटी, इन सब का कारण ईटिंग पैटर्न से ओरिजिनेट होता है। अगर दोस्तों हम अपनी खाने की आदतों को संभाल ले, उनको सुधार ले, तो 90% ऑफ डाइजेस्टिव डिजीजेस विल बी एलिमिनेटेड। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं। तो दोस्तों जो मेन कॉजेज है वो है कि लेट नाइट को खाना खाना, लेट नाइट स्नैकिंग। दूसरा है दोस्तों इर्रेगुलर मील्स, एक जल्दी जल्दी में खाना खाना, काम करते हुए ऐसे ठूस ठूस के खाना खाना। तीसरा है दोस्तों च्यू ना करना ढंग से। चौथा है दोस्तों स्पाइसी फूड ज्यादा खाना है। पांचवा है दोस्तों हर रात को दारू के साथ खाना खाना। छठा है दोस्तों लो फाइबर डाइट लेना। दोस्तों ये तो हो गई पैटर्न्स ऑफ ईटिंग कि हम क्या खाना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है। दोस्तों सेकंड जो मेन कॉज है, जो सबसे बड़ा कॉज है, जिसने इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस ही सेकंड कॉज है। इनडाइजेशन, पुअर गट हेल्थ का सेकंड कॉज है
स्ट्रेस, वो इमोशनल स्ट्रेस हो, वो मेंटल स्ट्रेस हो, वो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस हो, वो काम का, वर्क का, ऑफिस का स्ट्रेस हो, कॉलेज का स्ट्रेस हो, स्कूल का स्ट्रेस हो, एकेडमिक स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, एक्सेस में जो एक्सेसिवली स्ट्रेस करते हैं एक चीज के ऊपर, उनको इंडाइजेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स होना बहुत ही आम बातें हैं। कॉन्स्टिपेशन, सोने में दिक्कत, ये सब भी हो सकता है। आप घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दोस्तों कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट तो होए ही, बट वो ओवर अ लॉन्ग टाइम वैसा ही रहे, आपकी हेल्थ अच्छी होती रहे, आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। एंड ये जो टिप्स है अगर आपने अपनाने शुरू कर दिया, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में डाल लिए, तो मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। एंड अगर आज ही आपने ये इम्प्लाई करना शुरू किया, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 1 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों जो स्ट्रेस है वो बहुत कॉमन कॉज है इनडाइजेशन और डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीजेस का। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 मिनट मेडिटेशन, आप चाहे ऑडियो गाइडेड करें, चाहे बस 1 मिनट टाइमर लगा के बैठ जाए आंखें बंद करके और बस अपनी सांस पे ध्यान दे। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, बट ये एक टाइम है, 1 मिनट है आपके पास सिर्फ रिलैक्स होने का। तो दोस्तों आप इंस्टेंटली देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटर है, आप में ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, आप में ज़्यादा फोकस है अपने काम में, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव है और ज़्यादा हैप्पी है। दोस्तों योगा, प्राणायामा, एक्सरसाइजिंग डेली, ये सब चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ कर सकते हो, आप अभी शुरू कर सकते हो। मैं कई बार क्या करता हूँ कि रात को सोने से पहले 1000 स्किपिंग करता हूँ और फिर सोता हूँ। इतनी अच्छी नींद आती है, बाय गॉड, मतलब मज़ेदार नींद आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप वर्कआउट करके सोते हैं, अगर आप रात को वर्कआउट करते हैं फिर शावर लेके आराम से सोते हैं, तो मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि आपकी स्लीप बहुत इंप्रूव होएगी। प्राणायाम भी कर सकते हैं। कैसे होता है? प्राणायाम से डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। गाइडेड प्राणायाम वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, जो भी अच्छा लगे आप सर्च कर लिए या फिर ये नीचे लिंक है वो दबाइए और प्राणायाम करना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि जब आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देंगे, वो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट भी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन है, आपको पता है ये बात, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बूस्ट होना ही है। दोस्तों सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं, जो है डाइटरी हैबिट्स को इंप्रूव करने का। फर्स्ट इज दोस्तों कि आप हर रोज अपना एक मील प्लान कर ले कि इस टाइमिंग पे मैंने खाना खाना है, इतने टाइम के बाद मेरे को खाना नहीं खाना, क्योंकि सबसे मेन कॉज रिफ्लक्स डिजीज का है कि लेट नाइट स्नैकिंग, लेट नाइट ज़्यादा स्पाइसी फूड और ओवर ईटिंग करना। अपने हाथों पे और मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता कई लोगों का, एंड वो सोने से पहले इतना ज़्यादा खा जाते हैं फिर नींद ही नहीं आती उनको, क्योंकि एसिडिटी और हार्ट बर्न, छाती में दर्द जैसी प्रॉब्लम हो जाती है यार उनको। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर एग्जांपल आप सो जाते हैं 11 बजे, मैं 11 बजे खुद सो जाता हूं, तो आप उससे 3 घंटे पहले एटलीस्ट खाना मत खाएं बिल्कुल, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होएगा, हम जब खड़े हैं तो फिर ठीक है वो नीचे ही है, बट हम लेट रहे हैं तो वो एसिड ऊपर आएगा, और जब वो ईसोफेगस पे जाएगा तो वो एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, छाती में दर्द करेगा। तभी के लिए हम कुछ स्पाइसी खाते हैं, फिर हम लेट जाते हैं तो ऐसे एकदम से दर्द होता है, उठना पड़ता है, फिर पानी पीना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, एंटासिड लेने पड़ते हैं। योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल से थैंक यू टू यू अगर आपने सोने से पहले 3 घंटे पहले कुछ भी ना खाया हो तो, क्योंकि वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते सारा जो पीएच होता है बेसिक हो जाता है, क्योंकि इन ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है, उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इंटेस्टाइन को बेसिक पीएच में रखते हैं, यानी कि 7 के ऊपर रखते हैं। एंड अगर वही खाना आपके पेट के अंदर रह गया है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता जाएगा, एसिड ऊपर आएगा तो फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। का भैया दोस्तों सेकंड जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ईटिंग पैटर्न इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो एसेंशियली वही है जो मैंने फर्स्ट में बताया, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही चढ़ी हुई चीज है आजकल, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप वो चेक कर सकते हैं, लिंक यहाँ अटैच कर दिया है। एंड दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग में एसेंशियली क्या होता है कि आप एक विंडो
रखते हो जिसमें तुम खाना खा सकते हो, उसके बाद तुम खाना नहीं खा सकते। 16-8 घंटे की 16-8 आवर वाली फास्टिंग बहुत कॉमन है। यानी कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो आप अगली सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करके दोपहर को 2 बजे से खाना खाओगे और 2 से 8 के बीच में ही खाना खाओगे, और रात को 12 से 7-8 जितने मर्जी बजे तक तुम सोओगे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का फंडा जो है ये बहुत बढ़िया है। इससे वेट लॉस भी क्विकली होएगा, फैट लॉस भी क्विकली होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा, ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस होना शुरू होएगा, एंड उसके जो जितने भी बेनिफिट्स है वो मैंने इस वीडियो में मतलब डाल दिए थे, आपको मैंने लिंक अटैच करके नीचे भी बता रहा हूँ, वो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। दोस्तों थर्ड टिप है मेरा टू इंप्रूव योर डाइजेशन इज, आप जब खाना खाने बैठो तो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स होनी चाहिए, वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। वेराइटी मतलब कि आप जब खाना खाने बैठो तो अलग अलग रंग का खाना दिखना चाहिए, नीला, पीला, हरा, लाल, रंगीला। यानी कि आपको सैलेड में खीरा, टमाटर, प्याज, बीटरूट, गाजर, फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, सीजनल फ्रूट्स, मौसमी और वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब, तरबूज, ये सब आपको डालने चाहिए, सब आपको इंक्लूड करने चाहिए। जब आप वेराइटी ऑफ फूड्स रखोगे, हर रोज सिर्फ एक ही चीज नहीं खाओगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रेन को वो डोपामिन रिलीज मिलता रहेगा, एंड न्यूट्रिशन वैल्यू भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो भी मिल जाएंगे, मिनरल्स है वो भी मिल जाएंगे, विटामिन है वो भी मिल जाएंगे, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स तो मिल ही रहे हैं। दोस्तों फोर्थ इज, आप गाय बन जाओ, आप कैमल बन जाओ। भाई आधे घंटे से क्या चबा रहा है, मेरे को भी बता। मैंने अभी इसको देखा निगलते हुए और फिर वापस उल्टी करते हुए और फिर उसी चीज़ को दोबारा चबाते हुए। आप जानवरों की तरह, इन शाकाहारी जानवरों की तरह चबाओ, यानी कि 32 बार चबाओ। हमारे 32 दांत हैं, हमको 32 बार चबाना चाहिए। 32 दांत 32 बार चबाओ। दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि जो भी खाना हमको बहुत अच्छा लगता है हम उसको ऐसे खाने लग जाते हैं और 5 मिनट में खत्म। पर ऐसा नहीं करना। जो आपको टेस्टी लगता है उसको मुंह में रखो, अच्छे से स्वाद उठाओ, लुफ्त उठाओ उस खाने का, क्योंकि जब हम जल्दी में खाते हैं, जल्दी चबाते नहीं हैं, निगलते हैं, तो दोस्तों उसका स्वाद तो चला ही जाता है, उसका मज़ा भी चला जाता है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाते। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो मुंह में रखो, उसको जब तक वो पानी नहीं हो जाता उसको तब तक चबाओ और फिर निकलो, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। 50% जो डाइजेशन है वो मुंह में ही हो जाता है अगर आप अच्छे से चबाओगे तो। जो हमारा डाइजेशन है, अगर आप इसको गूगल भी करो, डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ। सेकंड होती है स्टमक, सबसे पहले होता है माउथ। तो दोस्तों आप ये नोटिस करते होंगे कई बारी लंच करने के बाद कि खाना खाया, बहुत जल्दी मस्त खाना खा लिया, अरे मज़ा आ गया, क्या खाना खाया, फिर लेट गए और देखा 2 घंटे तुम सो ही गए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमने सही से चबाया नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ा, सारा ब्रेन का ब्लड वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो गई, तुमको नींद आई और तुम सो गए और एनर्जी भी कम रही। तो दोस्तों मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 32 बार चबाए गाय की तरह, मुंह बंद करके। ऑफ कोर्स अभी भी पॉटी आ रही है तो रोके मत। इट्स फनी टू से ऑन कैमरा, बट हाँ जब भी हमको वॉशरूम जाना होता है, कई बारी हम कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे हमको शर्म आती है, यानी कि मॉल्स में या फिर किसी के घर पे या फिर कहीं बाहर, कि हमको शर्म आती है कि यहाँ पे जाएंगे तो यार इट वुड बी नो वियर्ड। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि घर से बाहर निकलने से पहले हल्के होके जाए, या फिर मेक श्योर करें कि कहीं पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं बाथरूम तो वो क्लीन हो और टिश्यू पेपर लगा ले या फिर कवर कर ले सीट पे, एंड देन, क्योंकि जब हम एक्सक्रीट करते हैं हमारे स्टूल में बहुत सारे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो ही हम अपने शरीर में रखेंगे बहुत टाइम तक तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था सबसे पहली बार जब मैं ट्रैकिंग पे गया था, वहाँ पे टेंट के अंदर जाके स्क्वाट मार के पॉटी करना था, बट मैं 1.5 दिन तक बिल्कुल नहीं गया था, एंड उसके बाद जब गया था क्या मज़ा आया था हल्के होने में। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि जब एक अच्छा प्रॉपर पूप होता है
तब बाहर निकल के कितना मजा आता है, फील्स लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको वो चाहिए तो ये सारे टिप्स आप प्लीज अप्लाई करना शुरू करें। सिक्स्थ है दोस्तों, आप प्रोबायोटिक्स और फाइबर रिच डाइट ले। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में होते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करते हैं। क्योंकि हमारी स्टमक में, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया तो है ही है, ये आपको फॉर फैक्ट लेना है। एक बैड बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया। जब गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा तो वो सप्रेस करेगा बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ। जब बैड बैक्टीरिया ग्रोथ होगा तो डिजीज होंगे, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे जो जानवर हैं वो हमारे बैड बैक्टीरिया है, वो नहीं होने चाहिए। बट अगर गुड बैक्टीरिया है वो उनको सप्रेस करेगा। गुड बैक्टीरिया, गुड फंजाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुड डाइजेशन के लिए। तो प्रोबायोटिक्स आपको किस में मिलेंगे? दही में। दही इज वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स में क्या फर्क है? और दोस्तों प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में आगे गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स होते हैं फाइबर जो प्रोबायोटिक्स को बढ़ाते हैं। फाइबर जो हमको मिलते हैं सैलेड से, फ्रूट से, जो इस गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि जो हमारी सैलेड्स है, हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स हैं, उन सब से जो हमको फाइबर मिलता है वो हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग दी प्रोबायोटिक लोड इन द बॉडी, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन द बॉडी। और फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी और इरिटेबल बाउल डिजीज जैसी बीमारियां भी प्रिवेंट करते हैं। हाँ, आई मेक श्योर कि मेरी डाइट में 3 बारी मैं खाना खा रहा हूँ, तीनों बारी फाइबर रिच फूड्स हैं। और छोटा सा टिप आपको देना चाहूंगा जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बूस्ट हो सकता है, वो है दोस्तों काफ की मसाज। हमारी जो पिंडलियां हैं उनको आप हर रोज खाने के बाद में मसाज करेंगे, 5 मिनट बैठ के अपनी मसाज खुद कर लो काफ की। क्योंकि काफ में होता है वेनस पंप, इट्स द लाइक द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। जब वो ब्लड काफ से वापस हार्ट में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा जाएगा और इंप्रूव होएगा डाइजेशन। जब हम अपने काफ्स को प्रेस करते हैं, मसाज करते हैं, तो दोस्तों वो वेनस पंप एक्टिवेट होता है और जो वेना कैवा से ब्लड हमारे हार्ट में जाता है वो इंप्रूव होता है, वेनस रिटर्न बढ़ता है, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड अच्छा जाता है, एनरिच ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये मैंने देखा था बाबा रामदेव की वीडियो में। चलो दोस्तों, ये तो हो गई वीडियो एंड अब मैं आपको बोनस कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं कि जो ये आपने फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड करने शुरू कर दिए तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम सारी उड़न छू हो जाएंगी। दोस्तों ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैं डेली लेता हूं, जो मैं ट्राई करता हूं कि डेली लूं और रूटीन में रखूं, जिससे मेरी गट हेल्थ अच्छी रहती है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करती है। तो दोस्तों ये है सबसे पहले दही और गुड़ को अगर मिला के आप खाते हैं तो प्रोबायोटिक्स तो आपको मिलते ही हैं, आपको लैक्टोबैसिलस जैसे गुड बैक्टीरिया मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है एंड आपकी बॉडी को इन जनरल भी ठंडा करता है। सेकंड है दोस्तों काऊ का घी। दोस्तों मैं आपको इससे ज़्यादा बता नहीं सकता कि घी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। जो घी होता है उसमें ब्यूटायरिक फैटी एसिड होता है, वो क्या करता है हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उनको लुब्रिकेट करता है और वहाँ पे खाना जमने से रोकता है। जो बर्गर आपने 1 साल पहले खाया था वो शायद अभी भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हुआ है। तभी के लिए हम अगर 2 से 4 चम्मच हर रोज घी के खाएं तो जो हमारी इंटेस्टाइन से लुब्रिकेटेड रहेंगी, हमारी स्टूल पास होने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट होएगी। तो चाहे घी को आप चावल पे, दाल पे, सब्जी में, रोटी पे लगा के खाएं, बट उसका इंटेक होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी को लुब्रिकेट करता है घी, काऊ घी, असली काऊ का। दोस्तों तीसरा है फेनेल सीड्स, फ्लाक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स। ये सब जो सीड्स होते हैं दोस्तों, सीड्स ग्रो, सीड्स में इतने एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, फाइबर रिच होते हैं कि इनकी तारीफ करते मैं थक जाऊंगा। सौंफ हर रोज खानी चाहिए, उससे डाइजेशन काफी अच्छा रहता है ब्रो। चौथा है अजवाइन अगर आप हर रोज़ लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो सकता है। एंड देन है दोस्तों हनी में तो
इट्स अ नेचुरल थिंग जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सकती है, जिससे आपकी कफ भी दूर हो सकती है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी अच्छा रह सकता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रह सकता है। तो हर रोज़ 1 चम्मच शहद का तो खाना ही चाहिए, बनता है बिल्कुल। दूध, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करना है तो दूध, जो क्योंकि दूध का पीएच होता है वो होता है बेसिक, जो बेसिक पीएच होता है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। 7 से ऊपर पीएच का होता है मिल्क, और जब हम वो दूध पीते हैं एसिडिटी में तो एसिडिटी की प्रॉब्लम झट से दूर हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कर दो। नीचे आपके पास कोई भी मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हिचकिचाइए मत पूछने से। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्षितिजफिट20997, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी मैं आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है वीडियो बनाने का, कोई मेडिकल रिलेटेड आइडिया, कोई फिटनेस रिलेटेड आइडिया, कोई जनरल हेल्थ से रिलेटेड आइडिया है, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। आप मेरे को DM करो, हम बातें करेंगे, और नीचे कमेंट भी कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो और शेयर करो किसी के साथ जिसको इससे फ़ायदा हो। एंड शुक्रिया इतने सारे सब्सक्राइबर्स का, हर रोज़ हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है एंड आपके प्यार से ये और भी बढ़ेगी। एक दिन हम 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड नाउ रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस वर्ल्ड। दिस इज माय डिज़ाइन। नमस्ते।